भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की विशाल धारा में यदि किसी देवता को सबसे पहले स्मरण किया जाता है तो वह हैं भगवान गणेश। हर शुभ कार्य से पहले, हर आराधना से पहले, यहाँ तक कि वेदों और पुराणों के अध्ययन से पहले भी गणपति का नाम लिया जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है? क्यों उनका स्वरूप अन्य देवताओं से इतना भिन्न और अद्वितीय है? और क्या उनके जीवन में छुपे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्ति की समझ से परे हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम गहराई से उतरेंगे उन चौंकाने वाले रहस्यों में जो गणेश जी के नाम से जुड़े हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें इतिहास, संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि विज्ञान से जुड़े रहस्यों की भी परतें खुलेंगी। गणेश जी का स्वरूप ही अपने आप में एक पहेली है। हाथी का सिर, मानव का शरीर, 4 भुजाएं, बड़ा पेट और उनके साथ एक छोटा सा मूसक। यह छवि हर मंदिर में, हर घर में और हर आस्था स्थल पर देखी जाती है। लेकिन इस छवि में छिपा हुआ है एक गहरा प्रतीकवाद। यही प्रतीकवाद हमें संकेत देता है कि गणेश जी के पीछे कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। गणेश जी के जन्म को लेकर शास्त्रों में अनेक कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश का निर्माण किया। उन्होंने उन्हें अपने द्वार पर पहरेदार बना दिया। जब भगवान शिव लौटे और गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। बाद में देवी पार्वती के रोष को शांत करने के लिए शिव ने गणेश को हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। यह कथा हम सभी ने बचपन में सुनी है, परंतु यहाँ छिपा है एक बड़ा रहस्य। आखिर माता पार्वती ने अपने ही शरीर से गणेश का निर्माण क्यों किया? क्या यह कोई प्रतीक है कि गणेश जी पूरी तरह शक्ति की उपज हैं? और जब उनका सिर काटा गया तो क्यों केवल हाथी का ही सिर चुना गया? क्या हाथी के सिर में कोई विशेष ऊर्जा या प्रतीकवाद छिपा हुआ है? विद्वानों का मानना है कि यह घटना एक गूढ़ आध्यात्मिक रूपक है। पार्वती शक्ति का प्रतीक हैं और गणेश उस शक्ति से उत्पन्न चेतना का। शिव संहार और परिवर्तन के देवता हैं। उनका गणेश का सिर काटना और फिर हाथी का सिर लगाना यह बताता है कि चेतना के पुराने स्वरूप को नष्ट कर नया दृष्टिकोण दिया गया। हाथी, जिसे ज्ञान, स्मृति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वह मनुष्य की सीमाओं से परे जाकर उच्च चेतना का द्योतक है। हाथी का सिर केवल एक संयोग नहीं है। हाथी भारतीय संस्कृति में शक्ति, स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक रहा है। प्राचीन काल में हाथी का प्रयोग युद्धों में होता था, क्योंकि उसमें अपार बल होता है। किंतु हाथी केवल बल का ही नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक का भी प्रतीक है। गणेश जी का सिर हाथी का होना हमें यह संदेश देता है कि बुद्धि केवल तेज होने से पर्याप्त नहीं, उसमें धैर्य और विवेक का संतुलन भी होना चाहिए। यह वह रहस्य है जो सामान्य कथाओं में छुप जाता है। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, यानी बड़ा पेट वाला। पहली नजर में यह केवल एक शारीरिक विशेषता प्रतीत होती है, परंतु इसमें भी एक गहन रहस्य है। बड़ा पेट यह दर्शाता है कि गणेश जी संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करने वाले हैं। यह पेट केवल भौतिकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताता है कि जीवन की सभी घटनाएं, सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता, सबको धैर्यपूर्वक स्वीकार करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। आज के समय में जब मनुष्य छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है, गणेश जी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वह है जो सबको समाहित कर सके। गणेश जी की 4 भुजाएं भी रहस्य से भरी हैं। एक हाथ में अंकुश, एक में पाश, एक में मोदक और एक में आशीर्वाद। अंकुश यह संकेत देता है कि मनुष्य को अपने भटकते मन को नियंत्रित करना चाहिए। पाश बताता है कि बंधन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के भी होते हैं और उनसे मुक्ति आवश्यक है। मोदक आनंद और ज्ञान का प्रतीक है, जो केवल आत्म संयम के बाद मिलता है। आशीर्वाद दर्शाता है कि अंततः गणेश जी का उद्देश्य केवल मार्गदर्शन और कल्याण है। इन 4 भुजाओं को यदि गहराई से देखें तो यह मानव जीवन का एक गुप्त कोड बन जाता है। नियंत्रण, मुक्ति, आनंद और आशीर्वाद, यही है पूर्ण जीवन का सूत्र। गणेश जी का वाहन है एक छोटा सा मूसक। यह सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य है। आखिर क्यों ब्रह्मांड को धारण करने वाले देवता ने इतने छोटे जीव को अपना वाहन चुना? यहाँ छिपा है सबसे गहरा रहस्य। मूषक का अर्थ है वह जो चुपचाप सब कुछ कुतरता रहता है। वह मन के संशय और इच्छाओं का प्रतीक है। यदि मनुष्य का मन अनियंत्रित रहे तो वह सब कुछ नष्ट कर सकता है, परंतु जब वही मूषक गणेश के अधीन हो जाता है तो वह उपयोगी बन जाता है। यह संदेश है कि बुद्धि और विवेक के बिना मनुष्य का मन विनाशकारी हो सकता है।
लेकिन यदि गणेश यानी बुद्धि के देवता उस पर नियंत्रण कर लें तो वही मन महान उपलब्धियों का साधन बन जाता है। गणेश जी को आरंभ का देवता क्यों कहा जाता है? इसका कारण केवल परंपरा नहीं है। गणेश जी का स्वरूप स्वयं यह संकेत देता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर विवेक, धैर्य, नियंत्रण और संतुलन नहीं स्थापित करता, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए गणेश जी का स्मरण हर कार्य से पहले किया जाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी का तरीका है। गणेश जी के नाम भी रहस्यमयी हैं। विनायक, विघ्नहर्ता, गजानन, लंबोदर, गणपति। हर नाम उनके अलग अलग स्वरूप और शक्ति को प्रकट करता है। गणपति का अर्थ है समस्त गणों के स्वामी। विनायक का अर्थ है वह जो किसी का नेतृत्व करता है। विघ्नहर्ता दर्शाता है कि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इन नामों के पीछे भी गहरे अर्थ छिपे हैं। वे बताते हैं कि गणेश जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक शाश्वत सिद्धांत हैं। कम लोग जानते हैं कि गणेश जी का उल्लेख केवल भारत में ही नहीं, बल्कि एशिया के कई देशों में मिलता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और नेपाल की परंपराओं में भी गणपति की पूजा होती है। यहाँ तक कि कुछ ग्रीक और रोमन शिल्पकला में भी हाथी सिर वाले देवता जैसी आकृतियां मिली हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि गणेश जी केवल एक भारतीय देवता नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का प्रतीक हैं। यह तो केवल आरंभ है। गणेश जी के स्वरूप और उनकी कथाओं में जो रहस्य छिपे हैं, वे जितने गहरे उतरते हैं, उतने ही चौंकाने वाले लगते हैं। हमने देखा कि कैसे उनका सिर, उनका पेट, उनकी भुजाएं और उनका वाहन सब अपने आप में एक अद्भुत प्रतीक हैं। लेकिन यह केवल सतह है। अब आगे हम मध्य भाग में उतरेंगे, जहां गणेश जी से जुड़े हुए रहस्य खुलेंगे, जो इतिहास, ग्रंथों और गुप्त परंपराओं में दबे हुए हैं। वहां हम जानेंगे कि कैसे गणेश केवल आराधना के देवता नहीं, बल्कि एक प्राचीन ब्रह्मांडीय रहस्य के संरक्षक भी हैं। सभी जानते हैं कि गणेश जी का सिर भगवान शिव ने क्रोध में काटा और बाद में हाथी का सिर लगाया। किंतु क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक संकेत है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा वास्तव में एक प्राचीन दीक्षा प्रक्रिया का प्रतीक है। प्राचीन काल में जब शिष्य को गुरु दीक्षा देते थे, तो उसे अपने पुराने अहंकार को त्यागना पड़ता था। यहाँ गणेश का सिर काटे जाने का अर्थ है पुराने अहंकार और सीमित चेतना का नाश, और हाथी का सिर लगना दर्शाता है कि अब उसमें उच्च चेतना और दिव्य बुद्धि का संचार हुआ। यदि हम इसे मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, तो यह बताता है कि मनुष्य का वास्तविक विकास तभी संभव है जब वह अपने सीमित दृष्टिकोण को छोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाए। हाथी विशालता और गहन स्मृति का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी का सिर वास्तव में मानव चेतना के विस्तार का संकेत है। हमने पहले जाना कि मूषक यानी चूहा मन के संशयों और इच्छाओं का प्रतीक है, लेकिन मध्यकालीन तंत्र शास्त्रों में एक और व्याख्या मिलती है। वहां कहा गया है कि मूषक वास्तव में इच्छा की ऊर्जा है। इच्छा ऊर्जा एक ओर मनुष्य को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और दूसरी ओर पतन की गहराई में भी फेंक सकती है। जब यही ऊर्जा गणेश यानी बुद्धि और विवेक के नियंत्रण में आ जाती है, तो वह सृजनात्मक बन जाती है। इसलिए मूषक वाहन हमें यह गूढ़ संदेश देता है कि जीवन की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उत्सव के पीछे एक छिपा हुआ ऐतिहासिक रहस्य है? इतिहासकार बताते हैं कि गणेश चतुर्थी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के समय सामूहिक रूप दिया था, ताकि लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो सकें। यानी यह त्योहार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक भी है। परंतु यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की चतुर्थी को मनाई जाती है, जब चंद्रमा का प्रभाव मन और भावनाओं पर सबसे अधिक होता है। उस समय गणेश पूजा का अर्थ है मन और भावनाओं का शुद्धिकरण। कम लोग जानते हैं कि गणेश जी का उल्लेख केवल पुराणों में ही नहीं, बल्कि तंत्र शास्त्र, उपनिषद और यहाँ तक कि बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। गणपति उपनिषद में उन्हें ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। गणेश अथर्वशीर्ष में कहा गया है, त्वम मूल प्रकृति त्वम ब्रह्म, अर्थात गणेश ही मूल प्रकृति और ब्रह्म दोनों हैं। तंत्र परंपरा में गणेश को तंत्राधिपति कहा गया है, यानी सभी तांत्रिक विधियों के अधिपति। इसका अर्थ है कि गणेश जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार हैं। योग परंपरा में गणेश जी को मूलाधार चक्र का अधिपति माना गया है। मूलाधार चक्र शरीर का आधार है, जहां से ऊर्जा की यात्रा शुरू होती है।
जब तक मूलाधार चक्र स्थिर नहीं होता तब तक साधना आगे नहीं बढ़ सकती। यही कारण है कि हर साधना से पहले गणेश का आह्वान किया जाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। गणेश जी की उपासना से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और साधक की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। गणेश जी को चतुर्थी के दिन पूजा जाता है। अंक ज्योतिष में 4 संख्या स्थिरता और आधार का प्रतीक है। यह संयोग नहीं कि गणेश जी का संबंध संख्या 4 से है। 4 दिशाएं, 4 वेद, 4 आश्रम, 4 वर्ण, यह सब जीवन की नींव है। गणेश जी इस नींव के संरक्षक हैं। दंत कथा का रहस्य, गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। कथा है कि उन्होंने महाभारत लिखते समय अपनी एक दांत तोड़ दी थी ताकि लेखन कार्य बिना रुके चलता रहे। यह त्याग का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान पाने के लिए व्यक्तिगत सुख की बलि देनी पड़ती है। मोदक का रहस्य, मोदक केवल मिठाई नहीं है, यह ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। गोलाकार मोदक ब्रह्मांड का संकेत देता है और उसका मीठा स्वाद ज्ञान की मिठास का। गणेश जी और चंद्रमा, कथा है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन वर्जित है क्योंकि उस दिन चंद्र ने गणेश का उपहास किया था। परंतु इसके पीछे गहरा रहस्य है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि मन के अहंकार और उपहास से ऊपर उठकर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों में गणेश जी की पूजा होती है। इंडोनेशिया की मुद्रा पर गणेश जी की छवि है। कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर में गणेश की मूर्तियां हैं। थाईलैंड और नेपाल में गणेश जी को समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह बताता है कि गणेश जी केवल भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया के सांस्कृतिक देवता हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या गणेश जी के स्वरूप में कोई वैज्ञानिक संकेत भी छिपा है? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि गणेश जी का हाथी का सिर मस्तिष्क की क्षमता का प्रतीक है। हाथी की स्मरण शक्ति अद्भुत होती है। उसी प्रकार गणेश जी का स्वरूप हमें संकेत देता है कि मनुष्य भी अपनी स्मरण शक्ति और विवेक को विकसित करके असंभव को संभव बना सकता है। उनका बड़ा पेट यह संकेत देता है कि पाचन और ग्रहण करने की शक्ति ही दीर्घायु और स्वास्थ्य का आधार है। उनकी 4 भुजाएं मानव जीवन के 4 पहलुओं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक का प्रतीक हैं। तांत्रिक साधना में गणेश जी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि किसी भी तांत्रिक विधि की शुरुआत गणेश के आह्वान से ही होती है। यह इसलिए कि गणेश मूलाधार के रक्षक हैं। बिना उनके आशीर्वाद के ऊर्जा ऊपर नहीं जा सकती। कुछ गुप्त परंपराओं में गणेश को प्रथम योगी तक कहा गया है क्योंकि वे ही साधना की पहली बाधा दूर करते हैं। गणेश जी का एक और रूप है वक्रतुंड। यह नाम समय के चक्र का प्रतीक है। वक्रतुंड का अर्थ है टेढ़ा सूंड वाला। समय हमेशा सीधा नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव, मोड़ और चक्र होते हैं। गणेश जी का यह स्वरूप हमें बताता है कि समय की टेढ़ी चाल में भी विवेक और धैर्य से ही विजय संभव है। अब तक हमने देखा कि गणेश जी का स्वरूप केवल धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक संकेत है। उनका सिर, उनका वाहन, उनका पेट, उनके हाथ, उनके नाम, उनका त्योहार, हर एक पहलू में कोई न कोई चौंकाने वाला रहस्य छिपा है। गणेश जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल पूजा पाठ से नहीं बदलता बल्कि उसके पीछे छिपे रहस्यों को समझकर ही हम सच्ची बुद्धि और विवेक प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने इस रहस्य की यात्रा शुरू की थी तब गणेश जी का स्वरूप हमारे सामने केवल एक धार्मिक प्रतीक था, परंतु अब इन तमाम रहस्यमयी कथाओं, गुप्त ग्रंथों और सांस्कृतिक परंपराओं की गहराई में उतरने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि गणेश जी मात्र एक देवता नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य हैं। उनका हाथी का सिर हमें सिखाता है कि जीवन में बुद्धि और स्मृति का कितना महत्व है। उनका बड़ा पेट बताता है कि सच्चा ज्ञानी वह है जो सब कुछ समाहित कर सके। उनकी 4 भुजाएं हमें जीवन का कोड देती हैं, नियंत्रण, मुक्ति, आनंद और आशीर्वाद। उनका वाहन मूषक हमें चेतावनी देता है कि मन और इच्छाएं यदि नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो विनाशकारी हो सकती हैं। आज जब दुनिया भौतिकता की दौड़ में उलझी है, जब मनुष्य का मन हर क्षण बिखराव और तनाव से जूझ रहा है, गणेश जी का स्वरूप पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि धैर्य और विवेक सबसे बड़ी शक्ति है। वे बताते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित किए बिना जीवन में संतुलन नहीं आ सकता। वे प्रेरणा देते हैं कि त्याग और अनुशासन के बिना वास्तविक ज्ञान असंभव है। गणेश जी की उपासना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। यदि हम ध्यान से देखें तो गणेश जी का पूरा स्वरूप एक जीवन मार्गदर्शन है। उनका सिर कहता है, सोचो, पर धैर्यपूर्वक सोचो।
उनका पेट कहता है, सब कुछ स्वीकार करो, बिना विचलित हुए। उनकी भुजाएं कहती हैं, मन पर नियंत्रण रखो, आनंद का अनुभव करो और दूसरों को आशीर्वाद दो। उनका वाहन कहता है, अपने मन को नियंत्रित करो, तभी जीवन सार्थक होगा। यह संदेश केवल हजारों साल पहले का नहीं, बल्कि आज भी उतना ही जीवंत और आवश्यक है। गणेश जी का एक नाम है, विघ्नहर्ता। यह नाम हमें बताता है कि वे केवल व्यक्तिगत जीवन की बाधाएं ही नहीं हटाते, बल्कि वे हमें सामूहिक रूप से भी आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। आज जब मानवता युद्ध, असमानता और पर्यावरण संकट जैसी बाधाओं से जूझ रही है, गणेश जी का संदेश है, विवेक अपनाओ, धैर्य रखो, संतुलन स्थापित करो, तभी ये बाधाएं दूर होंगी। यदि समाज गणेश जी के सिद्धांतों को समझ ले, तो वह सामूहिक रूप से समृद्धि और शांति की ओर बढ़ सकता है। गणेश जी के बारे में एक गुप्त व्याख्या यह भी मिलती है कि वे वास्तव में मानव चेतना के संरक्षक हैं। उनका स्वरूप हमें यह सिखाने के लिए रचा गया कि मनुष्य अपने भीतर ब्रह्मांड की शक्ति धारण करता है। जब हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं, तो हमें केवल पूजा का प्रतीक नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक दर्पण मानना चाहिए। ऐसा दर्पण जिसमें हमें अपनी ही छवि, अपने ही दोष और अपनी ही संभावनाएं दिखाई दें। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर बाधा एक अवसर है। यदि हम विवेक और धैर्य से काम लें, तो वही बाधा हमें नई दिशा दिखा सकती है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि पुराना अहंकार त्याग कर ही नई चेतना प्राप्त होती है। उनका स्वरूप हमें बताता है कि ब्रह्मांड का हर रहस्य हमारे भीतर ही छिपा है। तो अब प्रश्न यह है, क्या हम गणेश जी को केवल त्योहारों और मूर्तियों तक सीमित रखेंगे, या उनके रहस्यमय संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे? क्या हम उनके स्वरूप में छिपे प्रतीकवाद को समझकर अपनी चेतना को विस्तार देंगे? क्या हम अपने मूषक यानी अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे? यही है गणेश जी का वास्तविक रहस्य। गणेश जी का नाम लेते ही हमें केवल एक देवता का स्मरण नहीं करना चाहिए, बल्कि यह याद रखना चाहिए कि वे हमारे ही भीतर बसे विवेक और चेतना के प्रतीक हैं। उनका रहस्य यही है कि वे हमें यह सिखाते हैं, ज्ञान ही शक्ति है, धैर्य ही बल है और संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए हर बार जब हम गणपति का स्मरण करें, तो केवल उनकी पूजा न करें, बल्कि उनके संदेश को अपने भीतर उतारें। यही होगा उनका सच्चा आशीर्वाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और गणेश जी के रहस्यों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी गहरे रहस्यों को आपके सामने लाने की प्रेरणा देगा। और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें।